नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। मैं लेक्चर 19 लेकर आ गया हूँ, डिक्शनरी पार्ट 2। जो पार्ट 1 मैंने आपको बताया था डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है, उसमें एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, और क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है, इंडेक्सिंग हमारी की जो वैल्यू जो दे रखी, की जो दे रखा है उसके नाम से होता है, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। की वैल्यू पेयर का वैल्यू नहीं, की जो है जो दे रखा कंटेंट, जो वेरिएबल है, जो दे रखा हमने डेटा दे रखा की डेटा, उस डेटा से एक्सेस करेगा। फिर हमने देखा कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूवल का भी आपको तरीका बताया। अब हम आते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में हमारे पास अभी कॉपी वाला फंडा भी आएगा, देखिएगा। मैंने आपको कहा था कॉपी वाले फंडा आएगा। क्या कह रहा है इस वाले में? एलाइजिंग, ये क्या दिखा रहा है? एलाइजिंग एंड कॉपिंग। एक होता है एलियास, एलियासिंग क्या होगा? एलियास से बना है। एलियास मतलब हम कहते हैं ना, किसी का कोई दूसरा नाम भी होता है या किसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं ना उर्फ। उर्फ कहते हैं कि भाई इसका नाम ये है, उर्फ ये भी कहते हैं, जिसको ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है। तो एलियास नेम हो गया आपका वो, एलियासिंग एंड कॉपिंग। तो सिंस डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, और उसमें अगर मैं कोई भी ऐड या चेंज कुछ भी करूँ, मूव करूँ, तो उस डिक्शनरी में, ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज हो जाएगा। अभी हमने देखा था ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज हो रहा है, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एलाइजिंग। ठीक है, तो मुझे एलाइजिंग करनी पड़ेगी। जब दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को करते हैं, मैंने आपको बताया था, शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था कि दो ऑब्जेक्ट्स सेम वैल्यू को अगर रेफर कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, अगर याद करिए तो जैसे कि यहाँ पर ये मेरी मेमोरी है, यहाँ पे ए है, या वैल्यू पड़ी है 10, ए इसको पॉइंट कर रहा है और बी भी इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 10, अब मैंने जैसे ही मैंने b इक्वल टू 11 कर दिया, या मैंने कर दिया b इक्वल टू बी प्लस 1 कर दिया, तो एक में चेंज हुआ तो ये 11 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और a भी मेरा हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो एक में चेंज किया तो दूसरे में भी इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर मैं a को प्रिंट करके दिखाऊं तो ये भी मेरा 11 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी डिक्शनरी में भी हो रही है। अगर मुझे मॉडिफाई करना है एक डिक्शनरी को, ठीक है, डिक्शनरी मुझे मॉडिफाई करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन मैं एक और रखना चाहता हूँ कि मैं कॉपी रखना चाह रहा हूँ ओरिजिनल की, ताकि ओरिजिनल भी चेंज ना हो, उसकी कॉपी भी चेंज हो जाए। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? कॉपी मेथड। ठीक है, मुझे अगर ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज नहीं करना तो मैं उसकी कॉपी बनाऊंगा, उसका एक प्रतिरूप बनाऊंगा, उस प्रतिरूप में उसमें चेंजेस करूँगा, ताकि जो मेरा ओरिजिनल है, जो मुख्य जो डिक्शनरी मेरी, उसमें चेंजेस ना हो, वो मेरी वैसे की वैसी रहे। मेरा चेंजेस कहाँ पे होंगे? उसके प्रतिरूप में, उसके कॉपीड वर्जन में होंगे। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी दे रहा हूँ ऑपोजिट्स नाम की। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख जाएगा। इट्स अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। अभी ऑपोजिट्स का भी आपको फंडा दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये मेरी ऑपोजिट्स हैं। क्या कह रहा है ऑपोजिट्स? अप का डाउन, अप डाउन, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। ये मेरे कौन से डिक्शनरी हो गई? ये मेरी डिक्शनरी का नाम हो गया ऑपोजिट्स। ठीक है, तो ऑपोजिट्स नाम के डिक्शनरी के अंदर देखिए मैंने कैसे रखा, अप डाउन, ठीक है, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। ठीक है, वो चीज़ रख रहा हूँ यहाँ पर मैं। और एलियस मैंने एक नाम का एक मैंने वेरिएबल दिया, एन एलियस, और इसको मैंने कर दिया ऑपोजिट्स। तो ये क्या हो गया? ये मेरा ये वैल्यू मेरी इसमें चली गई। ठीक है, एलियस बन गया इसका, मतलब इसका दूसरा नाम हो गया कि ऑपोजिट्स को मैं एन एलियस नाम से भी पुकार सकता हूँ। और एक कॉपी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मेरी वैल्यू है, इसको ऑपोजिट्स नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, अब एलियस नाम का भी इसको करेगा, पॉइंट करेगा, रेफर करेगा। तो अगर इसमें चेंज हुआ, एलियस में चेंज हुआ, तो ऑपोजिट्स में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो उससे मुझे बचना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ए अंडरस्कोर कॉपी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑपोजिट्स डॉट कॉपी। तो मैंने ऑपोजिट्स को कॉपी कर दिया, एलियस में पड़ा हुआ ये, अब मैं चेंज करूंगा ए कॉपी के अंदर। तो एन एलियस एंड ऑपोजिट रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट,
सेम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है मेरा। और यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, ए कॉपी रेफर्स, किसको रेफर कर रहा है, फ्रेश कॉपी ऑफ द सेम डिक्शनरी। तो उसकी फ्रेश कॉपी निकल गया, फ्रेश प्रतिरूप निकल के आ रहा है उसका। अगर मैं मॉडिफाई करूँगा एलियस को, ऑपोजिट्स भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको वही बता रहा हूँ, देखो यहाँ वर्किंग देखो कैसे हो रहा है। अब जैसे एन एलियस में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं राइट की वैल्यू क्या दे रखी है, राइट नाम के की वैल्यू क्या दे रखी है, रॉन्ग। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट कर दो, कि ये राइट वाला नहीं है, ये डायरेक्शन में जाए तो उसको राइट को लेफ्ट कर दो। तो अब मैं ऑपोजिट्स में देख रहा हूँ, ऑपोजिट्स में जा रहा हूँ तो मेरे ऑपोजिट्स में भी चेंज हो गया। तो चूंकि मैंने एलियस में चेंज किया, लेकिन चेंज इफेक्ट कहाँ हुआ, ऑपोजिट से भी इफेक्ट हो गया, तो ये मेरा ओरिजिनल डिक्शनरी में काम चेंज हो गया। तो अगर मैं मॉडिफाई करूँ ए कॉपी को, तो ऑपोजिट्स में चेंज नहीं आएगा। अब देखो, राइट को मैंने कर दिया प्रिविलेज, अब ने फिर कर दिया, मैंने पहले राइट को रॉन्ग किया था तो लेफ्ट किया था, तो लेफ्ट आ गया। अब मैं करना चाह रहा हूँ प्रिविलेज, मैं करना चाह रहा हूँ प्रिविलेज, तो प्रिविलेज अब नहीं होगा, तो अभी भी वो राइट का लेफ्ट रहा। तो ये मेरी कॉपिंग जो है फंडा बहुत ही बढ़िया रहा। मेरा एलियस भी क्रिएट हो गया। एलियस में ये हुआ कि जो ऑपोजिट्स, जो ओरिजिनल मेरी डिक्शनरी है, उसको जो नाम ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को जो नाम रेफर कर रहा है, जो नाम दिया जा रहा है, वो ऑपोजिट्स दिया जा रहा है। और उसी सेम ऑब्जेक्ट को भी दूसरा नाम दिया गया है, उर्फ करके एन अंडरस्कोर एलियस नाम से दिया गया। एक में चेंज करूंगा तो दूसरे में फेरबदल होगा। ये मुख्य तौर पे मैंने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया, ये आपको पता भी लग गया है। और अगर इससे मुझे बचना है तो उस ऑपोजिट्स की मैंने कॉपी बना दी, और कॉपी में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। वही मैं आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश अच्छे से की है। तो हो गया एलियासिंग एंड कॉपिंग। अब आते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में। मैंने कहा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको यहाँ करा सकता हूँ साथ साथ ही, क्योंकि वो अलग से टॉपिक नहीं है, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी अलग से आ जाता है आपका, क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस अलग हैं। ठीक है, सो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है क्या, एक एलिगेंट तरीका है, कंसाइज तरीका है क्या करने का, नई डिक्शनरी क्रिएट करने का फ्रॉम एन आइटरेबल। आइटरेबल का मतलब क्या हो गया, किसी लूप का इस्तेमाल करके मैं डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूं पाइथन के अंदर। ये फैसिलिटी पाइथन बहुत अच्छे से देता है आपको। तो डिक्शनरी जो कॉम्प्रिहेंशन है, क्या होता है उसमें, कंसिस्ट ऑफ, क्या है उसमें, क्या पाया जाता है, एक्सप्रेशन पेयर पाया जाता है, की वैल्यू का पेयर पाया जाता है, फॉलोड बाय अ फॉर स्टेटमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। देखो, स्क्वेयर्स नाम का ये एक वेरिएबल ले रहा हूं, स्क्वेयर्स, ठीक है। मैंने कहा इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट चालू किया, ठीक है, लिखा x कोलन, x कोलन, कि मैं x के ऊपर बात करूंगा, x का x स्क्वेयर करो, x टाइम्स x करो। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया की, ये मेरा क्या बन गया, वैल्यू, ठीक है, फॉर x की जनरेट करते जा रहा है, ठीक है, इन रेंज 6। मैंने आपको रेंज फंक्शन बताया था। रेंज 6 का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने इसको शुरुआत नहीं बताया, तो शुरुआत कैसे करेगा, 0 से करेगा, शुरुआत कैसे करेगा, 0 से करेगा, और एंड तक कब तक जाएगा, चूंकि ये n है, n इक्वल टू 6 है, तो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, मतलब 5 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 एंड 5 तक जाएगा। और वही कहानी देखो आपको दिख जाएगी, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और अंत में 5 का स्क्वायर 25। टाडा। तो ये मेरे पास स्क्वायर्स की एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से मेरे पास ये डिक्शनरी बनके तैयार हो गई, जिसमें ये क्या है, हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं। देखो, कोलन लगा रखा है और कॉमा से सेपरेट किया हुआ, तो ये मेरे की वैल्यू पेयर्स हो गए। तो आई हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी यूजिंग अ फॉर लूप
तो इसे हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक इसी तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप। तो देखिए एक स्टेटमेंट में काम हो गया, सिंगल स्टेटमेंट, मुझे सिंगल स्टेटमेंट लगी, दोस्त एक स्टेटमेंट में मेरा डिक्शनरी तैयार हो गई, दूसरे स्टेटमेंट में उसको मैंने दर्शा दिया, तो मेरे 2 स्टेटमेंट में नई डिक्शनरी बनके तैयार हो गई यूजिंग फॉर लूप। ये कमाल है पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। क्या है बात आप लोगों को क्लियर है? पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आपको क्लियर हो गया? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से, इसमें पीछे की तरफ लिखा हुआ है, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। देखिए मैं आपके साइड भी हो रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और मेरी हैंड राइटिंग मुझे माफ़ करना अगर हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही हो, तो कोशिश मेरी है कि हैंड राइटिंग में अच्छे से आपको दिखाऊं, लिख के बताऊं। और एग्जांपल देखें, देखो ये हमने किया था, है ना। अब ये कोड किसके इक्विवेलेंट है? अगर मैं ये ना करूं तो मैं नॉर्मल तरीके से कैसे करता, कुछ ऐसे करता, स्क्वेयर्स नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बनाता, फिर फॉर लूप लेता और स्क्वेयर्स एक्स, अब हर बार स्क्वेयर्स को एक्स पकड़ेगा, एक्स क्या होगा ये, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और उसका स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर एक्स टाइम्स एक्स वो करता रहेगा, तो ये की हो गया और ये वैल्यू करता जाएगा। ठीक है, कितनी लाइन्स लगे देखो, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 2 स्पेस के बाद आता है, ये आइडियली में किया हुआ है, और लास्ट में मुझे प्रिंट स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो मेरा ये कोड मेरा कितने लाइनों में आ रहा है, 6 लाइन में आ रहा है। ये मेरे कितने लाइन में आ रहा है, 2 लाइन में आ रहा है। तो देखिए ये 2 लाइन का कोड मेरे 6 लाइन के कोड के इक्विवेलेंट है, बराबर है, काम वही हो रहा है। ये ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस में हो रहा है, ये मेरे 2 लाइंस में हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसको आइडियली पे करता तो मेरा 3 लाइन का कोड हो जाता, लेकिन तब भी मेरे ज़्यादा हो गया ना। तो एक स्टेटमेंट मेरी फॉर लूप यहाँ आ गई, तो मुझे फॉर लूप ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके इस तरह से दिखा सकता हूँ। बात क्लियर हो रही है? और देखिए, ये देखिए, ऑड स्क्वेयर्स निकालना है मुझे, x टाइम्स x फॉर x इन रेंज 11। रेंज 11 कैसे होगा, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा बताओ भाई, कहाँ तक जाएगा बच्चों बताओ, 5 6 7 अप टू 8 9 और 10, है ना, 10 तक जाएगा। ठीक है, इफ x% 2 इक्वल टू 1, जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड करके जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, x%2 नॉट इक्वल टू 0, ये भी कर सकता हूं मैं। इसकी जगह ये कंडीशन भी दे सकता हूं, जिनका डिविजिबल नहीं हो रहा है 2 से, तो उनको मैं किस पे रखूं, ऑड स्क्वेयर्स। तो 1 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है 2 से, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो 10 तो टच होगा नहीं क्योंकि ऑड है। तो 1 3 5 7 और 9, अगर मैं यहाँ 10 कर देता तब भी मेरा 9 तक टच करता, अगर मैं यहाँ पर 9 कर देता तो ये 7 तक आता, 1 3 5 7 आ जाता मेरे पास। ठीक है, उससे पहले 8 तक जाता, क्योंकि 8 मेरा ऑड नंबर नहीं है तो नहीं आएगा। तो ऑप्शनल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके भी देखो मैं कर सकता हूँ, इसमें फॉर लूप भी दे दिया और इफ स्टेटमेंट भी दे दिया। तो ऑप्शनल इफ करके वे कंडीशन लगा के मैं कंडीशन दे रहा हूँ फॉर लूप के अंदर। ठीक है, देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।